तीनों बच्चे को सेप्सिस हो गया था, सीवियर सेप्सिस। निमोनिया हुआ, उसके बाद सेप्सिस हुआ। जब निमोनिया ढंग से नहीं मान लीजिए ट्रीट हुआ तो सेप्सिस में चला गया और तीनों को खून की कमी थी। दोबारा न अब तक इन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट मिला, न गवर्नमेंट की तरफ से कोई लोग बात। एक साथ तीन बच्चे और हॉस्पिटल की स्थिति तो ऐसी लग रही थी जैसे लग रहा था हॉस्पिटल लकवाग्रस्त है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज आपने खबर सुनी कि 48 घंटे के भीतर दरभंगा के डीएमसीएच में 4 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चा जो 2.5 महीने का था उसकी कोरोना की वजह से मौत हो गई और बाकी के 3 बच्चे जो एक ही परिवार से थे उनकी मौत निमोनिया की वजह से हो गई और बुखार भी था उन्हें और कई तरह के लक्षण थे, जैसा कि खबरों में बताया गया है। अब आपको बताते हैं कि उनके परिजन इस विषय में क्या कह रहे हैं, आप उनकी बातें सुनिए। ये बच्चे डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद गुप्ता के यूनिट्स में शिशु रोग विभाग में भर्ती हुआ और भर्ती के महज 24 से 48 घंटा के अंदर 3 बच्चों का मौत होता है। सबसे पहले शाम को 1 दिन 24 घंटे के बाद बच्चे जो लड़का है उसका 7 वर्ष का लड़का जितेंद्र कुमार है उसकी मृत्यु होती है। सेम डे 10 बजे रात के आसपास एक बच्ची है पूजा कुमारी, उसकी मृत्यु होती है और अगले दिन 2 बजे के आसपास में तीसरी जो बच्ची है आरती कुमारी उसकी मृत्यु होती है। अब समझ लीजिए यह व्यक्ति संतानहीन हो गया। इन बच्चों की मृत्यु होने के बाद दोबारा न अब तक इन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट मिला, न गवर्नमेंट की तरफ से कोई लोग बात। एक साथ तीन बच्चे और हॉस्पिटल की स्थिति तो ऐसी लग रही थी जैसे लग रहा था हॉस्पिटल लकवाग्रस्त है। कोई देखने वाले नहीं है, सीनियर डॉक्टर पहुंच नहीं रहे हैं, एक भी वरीय चिकित्सक नहीं नजर आ रहे। तो आपने बच्चों के परिजन की बातें सुनी, किस तरह से शुरुआत हुई बीमारी की और कैसे कैसे बच्चों को एडमिट कराया गया और कैसे बच्चों की मौत हो गई, इस विषय में उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही साथ इस विषय में जब डीएमसीएच के डॉक्टर से पूछा गया तो डॉक्टर KN मिश्रा जो कि डीएमसीएच के प्राचार्य हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। में सांस फूलते हुए बुखार के साथ यहाँ भर्ती हुए थे 4 बजे गुप्ता जी के साइड में। तीनों बच्चे का 15 दिन से इलाज चल रहा था प्राइवेट नर्सिंग होम में, कहीं दूसरे गांव में, उसके बाद नर्सिंग होम से गांव में। और तब जब 15 दिन बीत गए और स्थिति न सुधरी और उनका कंडीशन जब वर्स हो गया कि भाई अब ये बच्चा गड़बड़ा सकता है, तो ले करके डीएमसीएच आ गए। तो एक की मृत्यु तो उसी दिन हो गई शाम में। दूसरे बच्चे जो थे उनकी दूसरे दिन जाके शाम में डेथ हुई और तीसरी बच्ची जो थी उसका कल दिन में 2:30 बजे जाके डेथ हुई है। तीनों बच्चे को सेप्सिस हो गया था, सीवियर सेप्सिस। निमोनिया हुआ, उसके बाद सेप्सिस हुआ। जब निमोनिया ढंग से नहीं मान लीजिए ट्रीट हुआ तो सेप्सिस में चला गया और तीनों को खून की कमी थी। तो और कोरोना का जांच तीनों का नेगेटिव था। तो हम लोगों ने अथक प्रयास किया उसको बचाने का। जो भी हमारे पास सारा संसाधन है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेशन है, सारा देने के बाद भी हम लोगों ने नहीं बचा पाया। तो उनके तीनों के साथ तो यही घटना है। कोरोना चूँकि रिपोर्ट नहीं फेवर में जा रहा है, इसलिए हम लोग मान भी नहीं सकते हैं कि भाई अभी कहें कि कोरोना हो गया। तो आपने सुना, बताया गया कि तीनों ही बच्चों का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया था। हालांकि उन्हें निमोनिया था और बुखार थे और साथ ही साथ लक्षण ऐसे थे कि लग रहा था कोरोना है, लेकिन जांच रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी। लेकिन इसके बाद हालात बिगड़ गए और उनकी मौत हो गई है। काफ़ी दुखद घटना है। एक ही परिवार के 3 बच्चों का मारा जाना किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़े संकट की घड़ी है और बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी है। ये एक ही परिवार में अगर 3 बच्चों की मौत होती है तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस परिवार का क्या हाल होगा, माँ बाप का क्या हाल होगा। तो ये स्थिति बहुत बुरी है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कोरोना नहीं था उन्हें और फिर जांच भी कराई गई थी जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लेकिन बहुत कोशिश की गई लेकिन बच्चों को नहीं बचाया जा सका। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।